बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे दुबई आए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। मैं जी वहाँ से रवाना हुआ था जब यकम रमज़ान नहीं हुआ था पाकिस्तान में, बल्कि एक दिन कबल मैं दुबई में आ गया। और पता नहीं क्यों इलेक्शंस के बाद और जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हुई, नई हुकूमत बनी, बहुत मायूसी हुई मुझे ख़ास तौर पे कि जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, वो बहुत दर्दनाक है मेरे ख्याल में। खैर, इस पे हम कोई बहस नहीं करते। इस पे पूरी दुनिया बातें कर रही है। पूरी दुनिया में जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से हम मिलते हैं, तो फिर एहसास होता है कि यार ये क्या हुआ हमारे मुल्क में। और यार इतना दीदा दिलेरी से भी कोई कुछ कर सकता है, इसका तस्वर ही नहीं है पूरी दुनिया में, पर यहाँ हुआ हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और बस फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बाहर चलते हैं। कुछ अर्सा मैं बेटों के पास रहूँगा, अभी मैं दुबई हूँ। और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं 25 तारीख को, अल्लाह ने खैर की, अपने दर पे बुलाएगा अल्लाह मुझे इंशाअल्लाह, और मैं उम्र की सआदत हासिल करूँगा। 25 मार्च को मैंने मदीना जाना है। मदीने से फिर मैंने मक्का उम्रा करना है। और जो आखिरी 15 दिन हैं, जितने दिन हैं, वो मैं इंशाअल्लाह हरम पाक में गुजारूंगा। अब बातें हैं जी यहाँ के टेलीविज़न, क्योंकि नहीं लगता। और जब भी आप कोई चैनल यूट्यूब पे लगाते हैं तो कोई खैर की खबर नहीं होती। सुबह आपने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद आप सो गए नमाज पढ़ने के बाद, और फिर उठते हुए जब आपने कोई 1 घंटे का फ़र्क भी है यहाँ दुबई में, आपने कोई भी चैनल लगाया तो वहाँ खबर यही होती है कि इतने मारे गए, इतने बच गए, इतने फलां हो गए, ये धमाका हो गया, आज सिलेंडर धमाका हो गया जी, आज उस धमाके में इतने लोग बेचारे मारे गए। और फिर सबसे खबर जो यहाँ बैठ के बंदे को परेशान करती है, वो आप देखें कि अगवा बरए तावान जो हो रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। कश्मीर गढ़ बना हुआ है जी, और कहा जाता है कि ये मकबूजा कश्मीर है शायद। पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही, अब दोबारा पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत है। लेकिन वहाँ के वडेरे जो हैं अगवा बरए तावान को बंद नहीं करा सके, और ना ही वहाँ की पुलिस इसे बंद करा सकी है। अब आप देखें कि अब दौर शुरू हो गया, फिर गंदम की कटाई आई है और अगवा बरए तावान में तेजी आ गई। और उसमें जो एक अलमनाक खबर वो मैंने देखी, जिसमें 2 भाइयों को बुलवाया उन्होंने। वो फॉल सीलिंग का काम करते हैं, छतें बनाते हैं, उनको बुलवाया, और वहां बुलाने के बाद दोनों भाइयों की तशद्दुद की वीडियोस भिजवाई गई उनके रिश्तेदारों को। और फिर उनमें से दोनों भाइयों को मार के गोली मारी गई और उनको दरिया में फेंक दिया गया। एक भाई एहसन मेरे ख्याल नाम है उसका, तो उसकी लाश मिल गई, दूसरे भाई की लाश अभी तक नहीं मिली आखिरी खबरें आने तक। और उसकी तदफीन में फिर जमात इस्लामी के जो हैं सरबराह वो गए हुए थे। लेकिन आप देखें कि किसी ने, ना वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया, ना वजीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया, ना वजीर आला सिंध ने इसका नोटिस लिया। किसी को एहसास नहीं है। 2 भाई जो हैं वो अयूबिया के भी गए थे, लड़की के चक्कर में वो गए, वो भी कश्मीर में फंस गए, उन्हें भी पैसे दे के वापस लाया गया। लेकिन वो कहा यही जा रहा है कि नहीं जी पैसे तो नहीं दिए गए जी, वो पुलिस ने लपक झपक के रिकवरी कराई। कोई पुलिस वहां लपक झपक के रिकवरी नहीं करती, वो पैसे वही डाकू लेते हैं। और उनमें से आधे पैसे जो वडेरों के होते हैं, और आधे पैसे वो जो चोरों और डाकुओं के होते हैं, जो कश्मीर में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। हर तरह से वर्गला के बुलाया जाता है लोगों को, कभी किसी मोटरसाइकिल के बहाने, किसी ट्रैक्टर के बहाने, कभी हनी ट्रैप किया जाता है। लड़कियों की आवाज में उन्हें बुलाया जाता है, और कभी फिर कार का बहाना होता है, कभी घर का काम काज कराने के लिए मिस्त्रियों को बुला लिया जाता है। तो इस तरह की ये वारदात हो रही है, सरेआम हो रही है। छोटा सा एरिया है यार, और पुलिस नाकाम है वहां की।
اور मिन्नत समाजत करके कोई वडेरा इन्वॉल्व हो गया तो वो बंदा वापस आ जाता है, वरना नाजरीन बहुत मुश्किल हो गया है। शर्म आती है, यहाँ खबरें सुन के शर्म आती है, सर झुक जाता है कि जी क्या हो रहा है यार हमारे मुल्क में। इतनी इतनी बार हुकूमतें करने के बावजूद, मैंने जैसे पहले अर्ज किया पीपल्स पार्टी की अब 15 साल पहले हुकूमत रही, अब दोबारा पीपल्स पार्टी है। पंजाब में इस वक्त फिर नून लीग की हुकूमत है और लोग दर बदर घूम रहे हैं आटे को। और मैं जब भी हम इस पे बात करेंगे तो कहा जाता है जी यूथिया इस पे बात कर रहा है। अब आप तनकीद नहीं कर सकते। अगर आपने पीपल्स पार्टी नून लीग पे तनकीद कर दी उनके बुरे काम की या उन्होंने जो गलत काम किए, तो आपको फिर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हमारा पूरा पाकिस्तान इस वक्त बटा हुआ है, वो एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान। अगर आपने नून लीग के किसी काम पे बीएंगे सहाफी तनकीद की तो आपको कहा जाएगा नहीं जी आप तो इमरान खान के साथ हैं। और अगर इमरान खान वालों पे बात कर लें तो वो तो वैसे भी उनकी टीम जो है सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा वो उस पर हमलावर होते हैं जिस तरह। तो बात शेयर आप दोस्तों से यही करनी थी और मेरी रिक्वेस्ट है बिलावल भुट्टो साहब से जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे रिक्वेस्ट है। वजीर आला सिंध से रिक्वेस्ट है, वजीर आला से, और इसी तरह वजीर आला पंजाब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। खुदारा पिछली दफा 4 अरब रुपया खर्च किए गया और एक डाकू नहीं पकड़ा गया। अब फिर गंदम का मौसम आ गया है, गंदम की कटाई फिर शुरू होगी और फिर वही पुलिस जाएगी, सारी गंदम उठाएगी, लोगों को मारेगी, पकड़ेगी। बेगुनाह लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे, जो असल डाकू हैं वो दूर निकल जाते हैं, वो तो इनकी काबू में आते ही नहीं है। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में और मैं सारे रहीम खान कौर और सिंध पंजाब के उस एरिया को मैंने चप्पा चप्पा देखा हुआ है और मुझे पता है कहाँ डाकू बैठते हैं, मुझे पता है ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, मुझे पता है कि पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस कैसे मिन्नत तरले करके उनसे बंदा वापस लाती है। और वही जो वडेरे हैं वो आप देखें कि वही पैसे कमा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं उन बेचारों का। हिंदुओं को उठाया गया पिछले दफा, हिंदू जो हैं उनको उठाया गया, हिंदू भाग गया बेचारे, आधे हिंदुस्तान भाग गए और आधे जो हैं वो अभी यहाँ हैं, क्योंकि वो सभी बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कारोबार उनके भी ठप हो गए और वो बेचारे भी परेशान हैं। तो यकीन जाने तकलीफ होगी, दुख हुआ। तो मैंने कहा यार मैं विलाग करता हूँ और 15 दिन के बाद मैंने ये विलाग बनाया है। वो इसलिए कि जब भी आप टेलीविजन लगाएं कोई अच्छी खबर आपको नहीं आती, कोई खैर की खबर नहीं होती और वो देखने के बाद फिर जलता है, कूदता है बंदा यहाँ बैठ के कि यार क्या हो रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे। और ये जो जो कुछ हो रहा है बस अब बस हो गई है मेरे ख्याल में सबकी। अल्लाह ताला आप सब पे भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। इस माह मुकद्दस में हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि हमारे इदारों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे कि अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।